हाय गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शो। गाइस, आज हम करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क का गाइस सेकंड पार्ट जो कि है वर्क एंड वेजेस, समय और मजदूरी। गाइस, अगर आपको टाइम एंड वर्क का बिल्कुल बेसिक देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस लिंक दिए, वहां से आप टाइम एंड वर्क का सारे जितने भी बेसिक्स टाइप्स हैं वो सारे आप देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपको टाइम एंड वर्क समझ में आ गया है तो आपको वर्क एंड वेजेस भी आ जाएगा। ऑफ कोर्स सी बात है, मैंने यहाँ पर सेकंड टाइप लिखा है, सेकंड पार्ट। ऑफ कोर्स सी बात है, टाइम एंड वर्क फर्स्ट पार्ट है, तो आपको पहले वो समझना होगा। और ये है गाइस आपका सेकंड पार्ट, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, वैसे ही आपको एलसीएम लेना है, टोटल वर्क दिया है, कैसे बैलेंस करेंगे, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और ये ये क्वेश्चन किस किस एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, ये जितने भी गाइस मैंने ऊपर एग्जाम लिखे हैं सभी के लिए बेनिफिशियल है। इसके अलावा भी कोई एक्सेट्रा भी लिख देती हूँ, ओके। इसके अलावा भी कोई एक दो एग्जाम होगा, सभी के लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि गाइस जो चैप्टर्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो तो सबके लिए सेम होते हैं, बस अकॉर्डिंग टू एग्जाम उनका जो लेवल है वो अप डाउन होता रहता है, ओके। देखिए, ए काम को 6 दिन में कर सकता है, बी काम को 5 दिन में कर सकता है, ये कर सकता है 6 दिन में, ये कर सकता है 5 दिन में। ऑफकोर्स ये बात है कि इनका मुझे पहले टोटल वर्क निकाल लेना चाहिए। द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द वर्क इज ऑफ ₹220, मतलब जो टोटल काम है उनका, जो टोटल पैसा उनको कमाना है वो है 220 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट है। देन हाउ मच शैल बी गेट्स इन बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर, ओके। सॉरी, बी ये बी है, बी ये जो पर्सन है बी, उसके बारे में बताया, ठीक है। कि बी अगर इकट्ठा बी काम करे, देन हाउ मच शैल बी गेट्स इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर। बी को क्या मिलेगा अगर वो काम कर रहे हैं इकट्ठा, क्या मिलेगा? देखो, एक काम को 6 दिन में कर सकता है, बी 5 दिन में। ऑफ कोर्स ही बात है, अगर मैं कहूँ तो टोटल वर्क 30 रुपीज आएगा, ओके। इसने कमाई दिन में 5 रुपए, इसने कमाई दिन में 6 रुपए, ओके। इसने कमाई 5 रुपए, इसने कमाई 6 रुपए। और ये हो गया गाइस ए इनका 1 डे वर्क। मतलब जो ए और बी हैं वो एक दिन की अगर मैं बात करूं, देन ए प्लस बी एक दिन में कितने रुपीज कमाते हैं? 11 रुपए कमाते हैं। लेकिन मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट कितने का दिया है? 220 रुपए का। ऑफ कोर्स ही बात है, मुझे क्या करना है, ध्यान से देखना, 11 रुपीज को 220 के इक्वलेंट्स रख लो, ओके। जब हम इसको इक्वलेंट्स रखेंगे, ऑफ कोर्स ही बात है, ये कितने टाइम्स हो जाएगा? 20 टाइम्स हो जाएगा। और हमसे पूछा क्या है कि बी को कितने पैसे मिलेंगे, बी कितने पैसे लेता है। देन जितने टाइम्स इसके यहाँ बनाए हैं उसके इसके भी इतने टाइम्स बना लो। देन 6 को भी गाइस अगर आप 20 से गुना कर दोगे, लेकिन आपका आंसर कितना आएगा? 120 रुपए। बात समझ में आ गई? टोटल वर्क यहाँ पर निकाला 11, इनका टोटल 220 के इक्वल रखा, मल्टीप्लाई 20, यहाँ पर भी 20 टाइम्स। इसको अगर और वैसे करना है तो ऐसे भी कर सकते हो कि अगर 11 का मीन्स है 220, देन एक 220 बटे 11, इसीलिए बी कितना है? 6 रुपीज। देन 6 को आप इक्वलेंट्स रख सकते हो, 220 बटे 11 गुना में 6, और ये आ गया आपका 120 रुपए। इस तरीके से, ठीक है। तो मर्जी आपकी है, कैसे भी कर सकते हो। बाय द वे, अगर इक्वेशन से नहीं करना, थोड़ा जल्दी सॉल्व करना है, तो ये वाला मेथड बेस्ट है, बाकी मर्जी आपकी है। ओके गाइस, नोट करो इस क्वेश्चन को, फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी गाइस, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अ मैन कैन डू अ वर्क इन 10 डेज। एक मैन है जो कि 10 दिन में गाइस काम को फिनिश कर सकता है, ठीक है। उसके बाद लिखा है विद हेल्प ऑफ अ बॉय ही कैन डू द सेम वर्क इन 6 डेज। इस लाइन को आप समझ पा रहे हो? इस लाइन का मतलब क्या है? विद हेल्प ऑफ अ बॉय, मतलब बॉय की हेल्प के साथ वो काम को खत्म कर सकता है 6 डेज में। मतलब ए प्लस बी, मैं बॉय को मानती हूँ कि बॉय मीन्स बी, ओके। अगर ये दोनों मिलके काम करते हैं तो ये दोनों 6 दिन में काम को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शंस आई होप मैंने दे दिए ऑप्शंस, ठीक है। हाँ, ओके। मतलब ये कर सकता है 10 दिन में काम, और ए प्लस बी मिलके कितने दिन में काम खत्म कर सकते हैं? 6 दिन में। अब आप ये देखो, इफ दे गेट्स ₹50 फॉर दैट वर्क। अब कोई एक ऐसा एलसीएम ले लो जो दोनों से कट जाए। 30 ही है जो यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। 10 पे भी जाता है, 6 पंजे 30 भी जाता है। इसका मतलब एक दिन में कितने रुपए कमाएगा? 3 रुपए। और ए प्लस बी ये कितने रुपए कमाएंगे एक दिन में? 5 रुपए मिलके, 6 पंजे 30, ठीक है। अब आप ये देखो, अगर ए प्लस बी की वैल्यू मेरे पास कितनी दी है? 5 रुपीज, जिसमें से गाइस ए का पार्ट कितना दिया है? 3 रुपए।
3 + b = 5, देन b की वैल्यू गाइस 2 आ जाएगी कि a एक दिन में 3 रुपए कमाता है और b एक दिन में गाइस कितना कमाता है 2 रुपए। अभी ना यहाँ पर लिखे है दे गेट्स ₹50 फॉर दैट वर्क, दोनों मिलके कितने रुपीस कमाते हैं वो 50। लेकिन फिर से वही बात कि मेरे यहाँ पे ये a + b दोनों मिलके कितने रुपए कमाते हैं 3 + 2, 3 + 2 कितने कमाते हैं 5 रुपए। लेकिन यहाँ कितना दिया है, यहाँ दिया है 50 रुपए। इसका मतलब कितने टाइम्स होगा गाइस, मल्टीप्लाई में 10। ठीक है, मेरे यहाँ 5 दिए, इनके यहाँ 50 दिए, तो 5 से 50 बनाने के लिए गुना 10 आपको करना पड़ेगा। उसके बाद लिखा व्हाट इज द शेयर ऑफ दैट बॉय। देन अगर बॉय का शेयर देखूँ तो कितना होगा, बॉय कितने रुपए कमाता है 2 रुपए, तो जितना उसके टाइम्स है उतना इसके टाइम्स 20 रुपीज। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हो, देन 5 रुपीज = 50, देन 1 = 50/5, और नीचे क्या आएगा इसीलिए मैं 2 रुपीज, देन 2 रुपीज इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हो। आंसर फिर भी आपका क्या आएगा 20 रुपीज। देन योर फर्स्ट ऑप्शंस क्लियर। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है भाई, कुछ भी समझ में ना आए कमेंट सेक्शन में कमेंट आप कर सकते हैं। प्लीज नोट दिस क्वेश्चन। आप दे रहे हो एग्जाम इनमें से किसी भी लेवल का, स्क्रीनिंग का, एस्टेट, HSSC, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, जल्दी से देख लो वीडियो। ओके, प्लीज नोट। हाँ जी गाइस, अब हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारे क्वेश्चन गाइस इसके सेम ही होते हैं। ठीक है, इसमें भी इजी मॉडरेट लेवल होता है, लेकिन वो जो मॉडरेट लेवल होता है गाइस वो भी इजी की तरह ही होता है। इसमें बस करना कुछ नहीं होता, टोटल जो हमारा वर्क है उसको इनके वर्क के इक्वलेंट्स रखना होता है और बात बन जाती है। ओके, फिर भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और भी करवा दूंगी इस वीडियो के बाद, कुछ क्वेश्चंस और भी करा दूंगी जिसमें लेवल थोड़ा सा बढ़ा देंगे। बाय द वे, इस वाले चैप्टर का जो टाइम एंड वर्क का सेकेंड पार्ट है सारा लेवल सेम ही रहता है। ओके, देखिए A, B and C can do a work in 6, 8 and 12 days. It's A, B, C. ये 6 में कर सकता है, ये 8 में, ये 12 डेज में वर्क को कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये बात है अगर गाइस मैं इनका एलसीएम लेना चाहूँ, टोटल नंबर ऑफ वर्क लेना चाहूँ तो 24 रुपीज निकलेगा एज एलसीएम रेट। 6 चौक 24, 8 ते 24 एंड 12 दूनी 24, सबसे कट जाता है। ठीक है, देन 6 चौक 24 ये कमाता है 4 रुपए, ये कमाता है 3 रुपए और ये कमाता है 2 रुपए। अब आप ये देखो, डूइंग दैट वर्क दे गेट एन अमाउंट ऑफ 1350। ओके, अगर इकट्ठे काम करते तो इतना कमाते हैं। मुझे ये बताओ कि वैसे ये कितना कमा रहे हैं मेरे यहाँ पर 4 और 3 7, 7 और 2 9, इसका मतलब ये 9 रुपए कमा रहे हैं मिलके। लेकिन मेरे यहाँ पे कितना दिया है 1350 रुपए। समझ रहे हो बात को, यहाँ पर ये कमा रहे हैं 9 रुपए, लेकिन मेरे यहाँ पे कितने कमा रहे हैं, मेरे यहाँ पे 9 कमा रहे हैं, इनके यहाँ कितने कमा रहे हैं 1350। ऑफकोर्स ये बात है, इसके मल्टीप्लाई कुछ करना पड़ेगा। अब कितना करना पड़ेगा आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। देन 9 से किया 1350, देन 9 एकम 9, ये आ गया 9 पंच 45, 150। ऑफकोर्स ये बात है, आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा 150। ठीक है, पूछा क्या व्हाट इज द शेयर ऑफ बी इन दैट अमाउंट, देन बी का शेयर कितना होगा। ऑफकोर्स ये बात है, बी का शेयर कितना दिया 3, देन 3 के भी 150 कर दोगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा 450। अब बताओ ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया या नहीं आया। ओके, बिल्कुल इजी लेवल का है ये, सेकंड टाइप को इतना मुश्किल नहीं है, प्लीज नोट कर लो। हाँ जी गाइस, तो कैसी लगी आज की वीडियो भाई कमेंट कर दिया करो। ठीक है, अच्छी लगे तो अच्छा कमेंट कर दो, अच्छी नहीं लगी तो भी कमेंट कर दो, हम उस पर इम्प्रूवमेंट करेंगे। ओके, तो ये था गाइस, फिर से बता दो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से नोट कर लेना। ओके, टाइम एंड वर्क के जो भी बेसिक्स की वीडियो। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि वर्क एंड वेजेस की होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।